मिलावा ले चलिए, ऐसे मिलावा ले चले अपने संग सुभान, अपने संग सुभान किया चाया सब इश्क का, किया चाया सब इश्क का। प्रणाम जी। मेरे पिया का क्या कहना, हो नूरी मुखड़े वाले मेरे धाम धनी, शोभा सुंदरता का कोई पार नहीं। हे बालाजी, हे श्यामा जी, आप आनंद स्वरूपा है, हम आपकी अंगना है। तो अंगना के नाते आप ही हमारे हृदय स्वरूप में विराजमान है। तो हमारे यहाँ के जीव और आत्म को निर्मल कीजिए, और जीव आत्मा को आनंदमय कीजिए। सिर्फ इतना ही हम चाहते हैं, मेरी श्यामा महारानी आपका आनंद का स्वरूप हमारे जीव और आत्मा में पूरा पसर जाए। हम आनंद स्वरूप बन जाए, और हम इन आनंद स्वरूप को लेके आपके चरणों तक पहुंच जाए। प्रथम लागू दो चरण को, प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छोड़ायो कीन, लाख तली लाल एड़िया, लाख तली लाल एड़िया। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातुन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातुन। पलनवारू निरखु नेत्र, पलनवारू निरखु नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। आप पिया के हस्त कमल को निरखते हुई मैं, अति गौर हस्त कमल, अति गौर हस्त कमल,
अति नरम अति सलुक, अति नरम अति सलूक। ए हस्त चकलाई देख के, जिवड़ा क्यों न होत टूक टूक। इन हस्त चकलाई देख के, इन हस्त चकलाई देख के, जिवड़ा क्यों न होत टूक टूक। मुख मेरी महबूब का, रंग अति उज्जल गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जल गुलाल। क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी। नूर तजल्ली नूर जमाल। हे श्यामाजू, आज हम सारी सखियां आपके चरण कमलों में बार बार शुक्रिया अदा करती हुई कि आपने इतनी कसनी करके जो हमें खजाना दिया है, जो रचना आपकी दी है, उसी रचना आप ही हमें पल पल पिलाना। और उसी रचना से हम पिया के पास आप ही पहुंचाना। आपको हम बार बार सिजदा बजाते हुए आपको सब कहती रहती है कि हे श्यामाजू, आपके नूरी चरण कमल इतनी गौर कोमल नाजुक, इन चरण की तली को निहारते हुए, एक एक लीक को बार बार निहारते हुए इन सुंदर एक एक लाख में जो कोमलता भरी हुई है, गहरी लालिमा बिखरती हुई है, और कोमल चरणों की जो चारों तरफ किनार पर जो नूर की तरंगे उठ रही है, उसी में ही हम सब भिगोई रही है। और
आपके चरण की फना, इन चरण की तली की पूरी शोभा इन चरणों के पंजों में निखरती हुई और आपकी सुंदर अंगुलियों की शोभा इतनी कोमल नाजुक और उनकी शोभा है कि अंगुष्ठा से लगती हुई अंगुली उसके बाद जो अंगुलियां हैं एक एक करके छोटी छोटी उसकी सुंदर शोभा, उन नखों का तेज, इन नखों का तेज हम आपको सिजदा बजाते हैं तो हमारे आभूषण वस्त्र भी उनकी भी तरंगे निकलती हुई इन नखों के तेज से और आपकी चरण की टखने घूंटी और जो एड़ी है वो शोभा तो हमारी जुबा पर आ ही नहीं सकती। इन टखने दोनों चरणों के पीछे से निहारने में तो उसको स्पर्श करने में जो सुख मिलता है, आहा, क्या कोमलता है। और कांडों की शोभा तो कोमल तो है ही, लेकिन इस कोमलता में झांझरी घुंघरी कहाँ भी खड़ला नख से शिख तक आपका स्वरूप, उसी में ही डुबोते हुए हम सब सखी आपको बार बार विनती करते हैं कि आज हम सुबह से लेकर आपकी लीलाओं में डूबे, पिया और प्यारी को आज हम सुबह रंगपुर वाली मंदिर में पिया का और श्यामा का पूरा दीदार करते हुए उनके चरण स्पर्श करते हुए सेजदा बजाते हुए दोनों स्वरूपों को उठापन करती हूँ मैं। उठो रे प्यारे पिया नवल बिहारी, प्रात भयो चित ऊपर प्रकाश।
इन दोनों स्वरूपों वस्त्रों का श्रृंगार करवा के हम पांचवी भूम से चौथी भूम और तीसरी भूम से उस सीढ़ियों वाले मंदिर से एक साथ सारे सखियां इन सीढ़ियों से उतर रही है। इस सखियों की बोलने की पूरी आवाज गुंजायमान हो रही है। कोई पिया पिया, कोई तुही तुही, कोई गुणगान गा रही है। और मैं पिया और प्यारी दोनों को साथ में सबसे आगे अब तीसरी भूमि में जो प्रथम चौरस हवेली है उनके पूर्व दरवाजे से आगे बढ़ते हुए 28 स्तंभ के चौक में सारा मिलावा एक साथ है। हम सखियों का पिया के श्यामा जी के साथ पीछे पीछे सभी सखियां अपनी अपनी मस्ती में लटकती मटकती चाल चलती हुई और आगे 28 स्तंभ के चौक से और पूर्व दिशा में बढ़ते हुए 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर जो 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा इस सुंदर थंबों की गलियों में एक और ही शोभा बढ़ाते हुआ ये चबूतरा और इसी चबूतरे से पूर्व दिशा में जो सुंदर हमारे मंदिरों की शोभा थी 6000 मंदिरों की, उसमें से 4 मंदिर की जगह निकल कर एक सुंदर दहलान बनती हुई उनमें थंब और मेहराब तो शोभा ले ही रहे हैं। इन दहलान से आगे बढ़ते हुए पड़साल में ये पड़साल भी बहुत ही विशाल है। उस पड़साल के किनार पर पूर्व दिशा में जो थंबों की शोभा है उसमें सेंटर में जो हीरे की मेहराब, हीरे के थंबों की मेहराब बीच में जो ये थंब भी इतने सुंदर और चेतन पल पल शोभा बदलते हुए ये स्तंभ हमारा सुख बढ़ाने के लिए बीच वाली मेहराब एक ही रंग की और जो दाएं बाएं जो मेहराबें है थंबों के बीच में वो दो दो थंबों के रंगों के बीच में है ना, तो दो दो रंगों की सुंदर मेहराब बनती हुई और इन हीरे के थंबों के बीच में पिया के साथ प्यारी के साथ मैं भी खड़ी हूँ। सारी सखियां इन पड़साल के किनार पर पूर्व दिशा की ऊपर से झांकते हैं चांदनी चौक में देखते हैं तो इतने सारे पशु पंखियों का मेला जो जहां बसत है आए मिलत है सब।
पिया के दीदार करने के लिए वो तरस रहे थे कब से आकर उन चांदनी चौक में पिया के दर्शन की राह दर्शन करने के लिए उनके ही इंतजार में पिया सुबह सुबह सारे पशु पंखियों को अपना इश्क सिंचते हैं। सारे पशु पंखी पिया का दीदार करके उनकी रोम रोम में इतना इश्क भर के पूरा दिन निकाल देते हैं और फिर वापस दूसरे दिन सुबह पिया के दीदार के लिए आ ही जाते हैं। और आप पिया को शामक और हम 12,000 रूहों को रिझाने के लिए ये सारे पशु पंखी अपनी अपनी कलाबाजी दिखाते हैं। ये विशाल हाथी तो जमुना जी का जल भर के अपनी सुंड में इतना उछालते हैं कि हमारी तीसरी भौं तक उसकी छाट। और बांदर तो अपनी कलाबाजी दिखाने में इतने मस्त है। इन चांदनी चौक में आए हुए लाल और हरे वृक्ष की डालियों पकड़कर उल्टा सीधा टेढ़ा चलकर कूदकर छलांगे लगाकर एक हाथ से डाली पकड़कर हिलोरा लेना बहुत ही अटके लिया करता हुआ ये बांदर। और कभी कभी तो दोनों वृक्षों की गोलाई में एक सुंदर सी डोरी बांधकर और यही डोरी पर चलकर दिखाना और उल्टा चलना और डोरी पकड़कर गोल गोल घूमना। इतनी सुंदर स्वरूप है उन बांदरों के भी, पिया का ही स्वरूप है ना। हम सखिया इतनी खुशहाल हो जाती है उनकी कलाबाजी देखकर। मोर तो अपने पंख फैलाकर थनगन नाच रहे हैं। और हिरण इतनी ऊंची ऊंची छलांगे भरकर कूदते जाते हैं। और केसरी सिंह बाघ अपनी दहाड़ लगाकर पिया को जैसे कि बुलाते हो, इन पशु पंखियों को पूरा इश्क सींच कर आप पिया जब दहलान की तरफ आते हो, ये सारे पशु पंखी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं इश्क की मस्ती में। और पूरे दिन उसी इश्क की मस्ती में ही रहते हैं। अब हम पिया को और श्यामा को लेकर
पश्चिम की तरफ जो हम मुड़ गए तो दहलान में जो 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी दहलान, और इन दहलान के दाएं बाएं भी सुंदर मंदिर। तो उत्तर की तरफ जो मंदिर है उससे लगते हुए पिया जी को हम बिठाकर सखिया थाल के थाल भर के लेते आती है पिया के आभूषणों के, और हम में से कुछ सखिया इन श्यामा जी को लेकर आगे चबूतरा उतर कर 28 स्तंभ के चौक से जो दूसरी हार हमारी 6000 मंदिरों की है, तो 28 स्तंभ के चौक से दक्षिण दिशा में जो पहला मंदिर हमारी श्यामा जी का मंदिर, आसमानी मंदिर, इतना सुंदर मंदिर है। इन आसमानी रंग की आभा में शोभायमान में हर रोज पिया का ही श्रृंगार। एक सखी झांझरी पहनाती है तो इन झांझरी की अंदर आई घुंघरू इतनी सुंदर मंद मंद आवाज बिखेर रही है। कोई सखी हाथ में माँ की पिया के कोमल हस्त कमल के अंदर आई अंगुलियों में कोमलता से मुंदरिया पहनाती हुई एक एक अंगुली को पकड़कर मुंदरी पहनाती जाती है। जब पिया का हम श्रृंगार करवाते हैं तो पिया हमारे ही दीदार करते रहते हैं। मैं पिया के पीछे जाके उनके वक्ष स्थल पर एक एक करके 5 हार पहनाना उनकी नजदीकता का अनुभव महसूस करना, पिया के गाल मेरे गाल से टच होना, और एक सखी दर्पण लेके सामने खड़ी है पिया के, और कोई सखी पिया की जो पाग में कलगी और दुगदुगी पहनाती है। और आप पिया जब दर्पण में देखते हैं तो सखियों को कहते हैं कि सखिया आज आपने इतना सुंदर श्रृंगार करवाया मुझे, तो आज मुझे देखकर सखिया बेहोश हो जाएगी। तो कुछ बाकी की सखियां थी वो अपने अपने मंदिरों में चली गई है और एक दूसरी को श्रृंगार करवाने के लिए, लेकिन उसे लगता है कि पिया ही मेरा श्रृंगार कर रही है। अब मैं पिया का श्रृंगार करवा के इन दहलान से चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतर कर भाग कर इन 28 स्तंभ के चौक से सीधे ही आसमानी मंदिर में आज मेरे
एक एक अंग में, रोम रोम में इश्क भर के मैं आज श्यामा जी को श्रृंगार करवाऊंगी। पूरा इश्क का सागर है इन मंदिर में, आसमानी मंदिर। इश्क की लहरें, उसकी तरंगे उठ रही है उस मंदिर में। और उन्हीं के बीच में श्यामा जी को मैं उनके चरणों मेरी गोदी में लेकर हर से स्पर्श करते हुए मैं इन चरणों को दबाकर सेवा करते हुए मैं उनके चरणों में पहले झांझरी, फिर घुंघरी और कांबी, कड़ली पहनाई। सखिया सोने के थाल लेके खड़ी हुई है, मुझे एक एक आभूषण देती जाती है अपने कोमल हस्त कमलों से। और मेरे कोमल हस्त कमलों से मैं प्यारे की चरणों के एक एक आभूषण पहनाए दोनों चरणों में। और उन दोनों चरणों को मैं कोमलता से चौकी पर रख दिए। अब श्यामा जी की कर्ण में, माने कि कर्ण फूल में आंधड़ी पहनाती हो, कर्ण फूल भी पहनाती हो। इन श्रवण कमल की आभूषण पहनाते उनकी कर्ण फूल की जो कोमलता है, श्रवण कमल की जो कोमलता है, उनका सुख लेती हुए मैं श्यामा जी के वक्षस्थल में एक एक करके पहले लंबा हार और फिर एक एक करके 5 हार पहनाए और कंठ से लगकर कंठसरी माने कि चीड़ का हार 3 शहरों में बीच बीच में एक पैंडल पटली जैसा। और उनकी शोभा, इन कंठ की शोभा इन चीड़ के हार से और निखर रही है। मैं सामने देख रही हूँ जो सखी दर्पण लेके खड़ी है, इन श्यामा जी के वो हार की शोभा में दर्पण में देख रही हूँ पूरा चेहरा श्यामा जी का। और मैं ये हार भी पहनाती जाती हूँ। जैसे जैसे एक एक आभूषण पहनाते जाते हैं, वैसे वे श्यामा जी की शोभा और सुंदर बढ़ती जाती है। और मन ही मन में मैं सोच रही हूँ कि आज तो पिया प्यारी पर फिदा ही हो जाएंगे। ऐसा सुंदर श्रृंगार करवाओ कि आज पिया प्यारी में ही डूबे रहे। उनकी बाहों पकड़कर मैंने सुंदर बाजूबंद पहनाए। इतनी कोमल बाहें तो बाजूबंद उससे भी कोमल बनता जाता।
और उनके कांडों में पहुंची नवगढ़ी, नवचूड़, कंखनी, दोनों हाथों में और मुदरिया भी। कमर में कमरबंद, उस कमरबंद पहनने से श्यामा जी की कमर और निखर रही है, उनकी कोमलता। उन कमल की कटी और उनकी नासिका में बेसन। पहले मैं उनके मस्तिष्क में बेंधा लगाती हूँ इन पटली के साथ। इन मस्तिष्क में सुंदर एक पट्टी मोतियों से जड़ी हुई, श्रवण तक, मन की कर्ण तक, और उनके पीछे बांदड़ी और उससे लगती हुई सुंदर राखड़ी। ये आभूषण पहनाने में इतना सुख मिल रहा है आज मुझे। मैं सामने देख रही हूँ दर्पण में श्यामा जी को, तो श्यामा जी इतनी जच रही है इन मस्तिष्क के आभूषणों में, एक महारानी जैसी। उनकी साड़ी मैंने कोमलता से राखड़ी तक सुंदर पहना दी, उड़ा दी, तो और ही सुंदर चेहरा लगता हुआ। चोटी तो सखियों ने पहले ही गूंथ दी थी, बेनी भी लगा दी थी, और इस चोटी में कुंदन जो लटक रहे हैं, वो साड़ी में सब कुछ दिखाई दे रहा है। उनकी पूरी पीठ, हार के फूमक, चोटी, सब कुछ इतना सुंदर शोभा लग रही है इन पीठ की भी। गहरी लाल और निखर रही है पीठ की। अब मैं भाग कर अपने मंदिर में जाती तो पिया मेरे पहले ही आ चुके हैं मुझे श्रृंगार करवाने के लिए। पिया अपने ही कोमल हाथों से मुझे एक एक आभूषण पहनाते हुए अब नीचे बैठकर मेरे चरण कमलों में जो झांझरी, घुंघरी, भाभी और कड़ली पहनाते आप पिया, तो मैं शर्म से मारे झुक जाती हूँ कि पिया ने मेरे ही चरण अपनी गोदी में लेकर इतने प्यार से पहना रहे हैं। वो सुख हम क्यों भूल गए पिया जी। सारे आभूषण पहना दे पिया ने, हस्त कमल के, चरणों के, गले के और मस्तिष्क में। जब श्रवण कमल में पिया पहनाते हैं आभूषण, तो उस वक्त उनकी पतली अंगुलियों की स्पर्शता ऐसी रोम रोम में इश्क बढ़ता हुआ,
और नासिका में जब पिया पहनाते हैं बेसर, तो उनकी अंगुलियों को हो मेरे होस्ट की छूना, मेरी कोमल पतले से होस्ट और पिया की अंगुलियां, उनका स्पर्श तो और ही कोमल। कोमलता को महसूस करो। अब हम दौड़ते हुए आसमानी मंदिर में, वो पिया एक मेरी सखी बन गई, और पिया तो अपनी ही जगह, और हम दोनों सखियां भागकर आसमानी मंदिर में श्यामा जी को लेकर हम सखिया 28 स्तंभ के चौक में, जैसे ही हम पूर्व दिशा में बढ़ते हैं, सखिया गुनगुना रही है, अर्श मिलावा ले चली, अर्श मिलावा ले चली, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान, कहिया चाहिया सब दिल का, आगू आए लिए मेहरबान। इतना गाती गाती आगे बढ़ती है, तो इतने में तो पिया जी भी इन चबूतरे से एक सीढ़ी उतार कर, और श्यामा जी भी एक सीढ़ी चढ़कर, दोनों स्वरूप आमने सामने। पहले तो पिया नाक से शीख तक श्यामा जी का पूरा श्रृंगार का दीदार करते हैं। हम पिया को देख रहे, पिया श्यामा जी को निहार रहे हैं। अब श्यामा जी को जैसे ही हम हार देते हैं, तो श्यामा जी पहले तो पिया को तिलक करती है, और अपने कोमल हस्त कमलों से पिया के गले में इतनी प्रेम से पिया को हार पहनाती है। अब पिया भी प्यारी को हार पहनाकर उनकी मांग में सिंदूर भरते हैं ना, तो हम सब सखियों को वही सुख मिलता हुआ। इन सुख को महसूस करो। अब हम श्यामा जी और पिया जी को लेकर पूर्व की तरफ, जो पड़साल है, इस पड़साल में भी दक्षिण तरफ पड़साल की जो सिंहासन है, वो सिंहासन की पीठ पूर्व की तरफ, और मुखारविंद पश्चिम की तरफ, जहाँ नीला पीला मंदिर सामने दिखाई देता हुआ, उसी के सामने सिंहासन में हमारे दोनों स्वरूप कोमलता से
बैठ जाते हैं और सखिया उनके ही चरणों में बैठकर मीठी-मीठी बातें करने लग जाती है। और उसमें से कुछ सखिया हम वनों में जाते हैं और नवरंग भाई अपना जुत्थ लेकर पिया को रिझाने के लिए हम वनों में जाके कई तरह की मस्तियाँ करती हुई इन शाक, तरकारी, पान, फूल हमारे साथ एक बांदर भी है, वो भी कटोरे लेकर, टोपले ले लेकर हमारे साथ ही चलते हुए और यही पान, शाक, तरकारी, फूल लेकर हम जब वापस इन तीसरी बो में आ जाते हैं, तो लाड़बाई का जुट वो नीचे ही रसोई की हवेली में और उन सबको शाक तरकारी देकर पान और फूलों की टोपले लेकर इन तीसरी बोम में तो उसके बाद जो सखिया पिया के साथ अभी तक मीठी मीठी बातें करती थी वही सखिया अब पान बीड़ा बनाने बैठ गई, फूलों को हार बनाने बैठ गई और हम जो वनों में गई थी वो सखिया पिया के चरणों में बैठकर बातें करने लग गई। तो उससे पहले ही पिया ने पूछ लिया कि आज क्या सुख मिला सखियो आपको इन वनों में। एक दूसरे की जो साथ जो रामतें बनी थी वो सारी रामतें पिया जी को कह डाली। मैंने कहा पिया जी आज हम ताड़वन में गए थे तो उस नहर के ऊपर जो बड़े झूलों में ये सखी बैठी थी ना तो इतना ऊंचा झूला गया और झूले ऊपर जाते ही वो सखी नहर के अंदर। तो पिया और सुख देते उसको पास बुलाकर और इश्क भरे नेत्रों से उसको निहारते हुए और खुश करते हैं उसको। ऐसी कई तरह की बातें बना बना कर हम पिया को आज रिझाती जाती है, पिया भी खुश होते जाते हैं। इतने में लाड़बाई आ जाती है, भोजन ले आओ। पिया जी भी आज्ञा करते कि हाँ जी। सब सखिया जो बैठी थी वो भाग भाग कर रसोई की हवेली में सीढ़ियों चढ़कर उतरकर ऐसी दौड़ा दौड़ी करके एक दूसरी दूसरी को तीसरी तीसरी को चौथी छीन कर ये कटोरे लेकर तीसरी बोम में और आप पिया और प्यारे इन नीलो पीलो मंदिर और सिंहासन के बीच में चौकी बिछा दी है। वहां बैठकर आमने सामने पिया बीच बीच में सखियों को भी खिलाते जाते हैं और सखियां भी दोनों स्वरूपों को खिलाते जाते हैं। अद्भुत सुख है वो। भोजन करने के बाद दोनों को चुल्लू करा के नीलो पीलो मंदिर में दोनों विश्राम करते हैं। माने कि
हम जब सब सखियां दौड़कर इन रसोई की हवेली में भोजन आरोग्य पिया के पास पान बीड़ा लेने के लिए, पिया अपने ही हाथों से पान बीड़ा एक एक सखी को देते जाते हैं, क्योंकि पान बीड़ा बनाकर वही टोकरिया पिया के सिज्जा के नीचे ही रख दिए थे। अब सब सखियां पान बीड़ा लेकर अपने जुत जुत में पूरे वनों में चली जाती है। कोई थाड़वन, कोई मधुवन, कोई महावन, कोई खड़ोकली, कोई जमुना जी के सातों घाट, कोई बड़ पीपल की चौकी, कोई फूलबाग, कोई नूरबाग, कोई पश्चिम की चौगान, कोई कुंज निकुंज के वनों में, कोई पुखराज पहाड़, कोई पुखराज पहाड़ की चांदनी में, कोई आकाशी महल में, कोई पुखराजी ताल में, कोई अद्विज के कुंड में, तो कोई ढप्पो चबूतरा में, कोई मूल कुंड में, कोई 24 हास के महल में, कोई जवेरों की नहरों में, कोई सखियों का जुथ मानेक पहाड़ में, कोई छोटी रांग में, कोई बड़ी रांग में, 8 सागर में, कोई 8 जिमी में, सारी सखियां 3 बजे तक ये सुख लेती है और बाद में तीसरी बोम में आसमानी मंदिर में पिया कब अपने विश्राम गृह से बाहर निकले और हमें इन 25 पक्षों में घूमने ले जाए। पिया भी पूछते हैं प्यारी को, सखियों को पूछो आज कहाँ जाना है, तो वहां हमारी इच्छा से पिया जहां जाना है वो ले जाते। इन नूरी सुखपालों में या तो कभी कभी 12,000 रूहे इन नूरी तख्तरवा में बिठाकर 25 पक्षों में रमन करवाते। कभी कभी वनों में ही जिलना करते, भोजन आरोगते और निरत निहारते। तो कभी कभी हम रंग माहौल में आके भोजन करते और नृत्य चौथी भूमि में निहारते। और बाद में 5वीं भूमि रंग पर वाली मंदिर, उसमें पिया को सुख से छापर पौड़ा के उनकी चरणों की सेवा करते हुए उनके चरणों में सेजदा, और मेरे मंदिर में पिया मेरे साथ ही इतना सुख देते हैं पिया, हम एक ही हो जाते हैं। बस तू ही तू वाला जी, तू ही तू। इतना सारा सुख देने के लिए आज मैं पहले मेरी श्यामा जी को पल पल शुक्रिया अदा करती हूँ, पिया जी को भी पल पल शुक्रिया, और सारी सखियों जो हमारे साथ रामते खेली घूमी, पिया का श्रृंगार करवाया साथ में, उसके लिए सभी सखियों को भी पल पल शुक्रिया।